सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग नावी पर्सनल लोन ऐप के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस ऐप का पूरे यूट्यूब में इतने सारे एड्स चलाए जा रहे हैं कि स्किप करना है तो पेपर वर्क स्किप करो, लोन का मतलब भर भर के आपको ऐड यूट्यूब पे सर्व किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि इस ऐप से लोन कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस गाइड करेंगे, अप्रूवल तक का प्रोसेस बताएंगे। ये भी देखेंगे कि कितना आपसे प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है, क्या इसके इंटरेस्ट रेट है, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये ऐप जेन्युइन भी है या नहीं है, डिटेल में कवर होगा। सो प्लीज वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो सबसे पहली बात हमें यह पता लगाना होगा कि ये ऐप जेन्युइन है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने अच्छे से डिटेल्स निकाला है, आप यहाँ पे देख भी पाएंगे कि नावी फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड ये एक एनबीएफसी है जो आरबीआई से अप्रूव्ड है। मतलब ये आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फ्रॉड ऐप नहीं है, क्योंकि आरबीआई से अप्रूव्ड है। जो भी ऐप होती है वो डेफिनेटली फ्रॉड नहीं कर सकती है, आरबीआई के अंडर में ही ये काम करती है। तो मतलब इस चेकलिस्ट में तो ये आगे निकल गया। चलिए ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे लोन अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। तो इसके लिए देखो बहुत सारे ना आपको फ्रॉड एपीके मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का डाउनलोड लिंक दिया है, उसी में क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे फेक एप्लीकेशन इस नाम से आ गए हैं जो आपके डाटा को भी लीक कर सकते हैं। तो जेन्युइन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जस्ट आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसा आप ऐप डाउनलोड करेंगे, शुरुआत में कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें पहले में बोला जा रहा पर्सनल लोन है, दूसरे में बोला जा रहा हेल्थ इंश्योरेंस है, और तीसरे में होम लोन है। तो अगर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो ऊपर में अप्लाई वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन साइन अप करना होगा। तो ऊपर वाले सेक्शन में आप जस्ट साइन अप में क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक से अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डालना होता है। मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद फिर ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फ़ोन नंबर में, उसे फिलअप करके वेरीफाई में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप टू 20 लाख यानी कि 20 लाख तक का आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हैं। 72 मंथ का भी आप इसमें ईएमआई बना सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पे पर्सनल लोन वाले सेक्शन में अप्लाई में क्लिक करेंगे। देन उसके बाद कुछ यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना होगा, जैसे कि आपको फुल नेम यहाँ पे लिखना है। मेक श्योर करेंगे कि आपके पैन कार्ड में जो भी नाम है सेम वही स्पेलिंग के साथ यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सेम एज पर पैन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए ये डिटेल्स मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। सो जैसे आप वो डिटेल फिलअप करके आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा कि क्या आप करते हैं, क्या काम आप करते हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको मंथली इनकम बताना होगा कि आपका मंथली कितना अर्निंग होता है, वो यहाँ पे लिख लेंगे। और अदर इनकम बताना होगा, अगर आपका कोई अदर इनकम भी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो चलिए ये डिटेल्स भी मैं फिलअप करके आगे क्लिक कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट इंटरफेस में आपसे कुछ यहाँ पे परमिशन लिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे आपसे एसएमएस का परमिशन लिया जा रहा है, कॉन्टेक्ट्स का परमिशन लिया जा रहा है, लोकेशन का भी परमिशन लिया जा रहा है, और डिवाइस का भी परमिशन लिया जा रहा है। अब देखिए कोई भी, मैंने बहुत सारे लोन ऐप की टेस्टिंग किया हूं, चाहे पेटीएम पर्सनल लोन बोलो, क्रेडिट बी लोन बोलो, क्रेड पर्सनल लोन बोलो, सबके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है। मोस्ट ऑफ द ऐप ना आपसे ये सारे डिटेल्स लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी ऐप से अप्लाई कर रहे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द एप्लीकेशन में आपको सारे डिटेल्स देना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपके मजबूरी का ये लोग फायदा उठाते हैं, आपसे ये सारे डिटेल्स ये लोग ले लेते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बिना एक्सेप्ट किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करके एक यहाँ पे सर्कल स्टार्ट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं लोन अप्रूव्ड होता है या नहीं होता है। देखिए इन सारे लोन्स का एक खासियत बताना चाहूंगा कि ये लोन्स एप्लीकेशन जो होते हैं ना, ये आपसे ज्यादा कुछ पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं, बस आपका पैन कार्ड का डिटेल लेंगे और आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्ले स्टोर में जितने भी ऐप्स हैं उनसे लोन लेना बहुत ही कन्वीनियंस होता है, एज कंपेयर टू आप बैंक में जाएंगे तो बहुत सारे आपको पेपर वर्क देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे रिजल्ट आता है। ओके, तो आप देख पाएंगे मुझे यहाँ पे लोन अप्रूव्ड नहीं किया गया है। तो चलिए ठीक है, लोन अप्रूव्ड नहीं हुआ है, लेकिन इससे आगे का प्रोसेस मुझे अच्छे से पता है। मैं आपको गाइड कर देता हूं कि अगर आपको लोन अप्रूव्ड हो जाता है तो क्या क्या आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए जैसे आपको लोन अप्रूव होगा ना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, मान के चलो आपको 50,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है, तो इस तरीके का दिखेगा। अब आपको यहाँ पे इस पैसे को लेने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले लोन डिटेल्स है, उसके बाद आपको केवाईसी करना होता है, उसके बाद बैंक का डिटेल्स डालना होता है। जैसा बैंक का डिटेल डालेंगे, आपका जो बैंक डिटेल है उसमें लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लोन 1,20,000 का मिला है, जैसा आप स्क्रीन में देख पाएंगे,
आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 1,20,000 का लिमिट मिला तो आपको उतना ही लेना होगा। आप चाहो तो 40,000 का भी ले सकते हैं, 30,000 का भी ले सकते हैं, ठीक है। ईएमआई का अमाउंट जो है ये यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बोला गया है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पाएंगे 12% बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि आपके सिविल स्कोर और पैन कार्ड के बेसिस पे ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्लियरली ये लोग मेंशन किए हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.9% से लेकर 36% तक यहाँ पे जा सकता है। तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आपको कितना यहाँ पे ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। मतलब जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा उतना कम आपसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आप यहां पे देख पाएंगे प्रोसेसिंग फी करके भी ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, जिसमें 3.99% रुपया का जो भी लोन अमाउंट का है उसका आपको चार्ज देना होता है। एग्जांपल के लिए जिसमें आपको मिनिमम 1499 रुपया प्लस जीएसटी प्रोसेसिंग चार्ज देना ही देना पड़ेगा। मतलब अगर 50,000 का लोन अप्रूव्ड हुआ है तो उसमें 1,500 रुपया 1499 प्लस जीएसटी कट करके ही आपके बैंक में पैसा क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो कि मैक्सिमम जो है 7,499 रुपया तक का प्रोसेसिंग फी यहाँ पे जा सकता है। क्लियरली यहाँ पे इनके डिटेल्स में मेंशन किया गया है, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको प्रोसेसिंग चार्ज भी देना होता है, ठीक है। तो जैसा आप ये सारे डिटेल्स को देख लेंगे कि आपको इतना लोन अप्रूव किया गया है, आप चार्ज देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको केवाईसी करना होता है, जिसमें आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है और पैन कार्ड का नंबर डालना है और इसे सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपका केवाईसी यहाँ पे कर दिया जाएगा। देन आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका लोन जो है अप्रूव्ड हो चुका है, जितना भी अमाउंट का आपका लोन होगा वो अप्रूव्ड हो जाना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको बैंक अकाउंट का डिटेल डालना होता है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल होगा जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, आप तुरंत वहां पे डाल देंगे तो इंस्टेंट ये पैसा वहां पे क्रेडिट हो जाता है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट का डिटेल डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि लोन अकाउंट यहाँ पे लोन अमाउंट जो है वो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। यही तो खासियत होती है इन सारे ऐप्स की कि इंस्टेंट लोन ये प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो भी ईएमआई ड्यू डेट बनना है सारा यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा। वैसे आप ऐप के जरिए भी सारा देख सकते हैं कि कब आपको ईएमआई चुकाना है, कब आपका टेनोर बनना है, सारा वहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइव प्रोसेस मैंने आपको दिखाया। वैसे मुझे तो लोन अप्लाई करके नहीं मिला है, लेकिन मैंने फर्दर प्रोसेस बना रखा था कि आपको सारा इसी वीडियो के जरिए गाइड कर दूं कि आगे कैसे यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। अब चलिए, ये तो आपने अप्लाई का प्रोसेस देखा, ठीक है, आप अप्लाई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले इस ऐप के बारे में बहुत सारे कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का पर्सनल लोन है और आप जो है ऐप स्टोर यानी कि प्ले स्टोर वाले ऐप से लोन ले रहे हैं। तो बहुत सारे चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जितने भी प्ले स्टोर में लोन प्रोवाइड करने वाले ऐप है ना, ये काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करते हैं। आप देख पाएंगे 22%, 23%, 24% तक चला जाता है। तो पर्सनल लोन अगर आप इन सारे ऐप्स के जरिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे हाई इंटरेस्ट रेट यहां पे चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपसे प्रोसेसिंग चार्ज भी काफी हाई चार्ज किया जाता है। 1499 रुपये आपको मिनिमम प्रोसेसिंग चार्ज देना ही देना है। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो, ये सारे ऐप्स ना आपके ऐप के परमिशन, मोबाइल के परमिशंस लेते हैं, जैसे कि एसएमएस हो गया, आपके कॉन्टैक्ट्स का परमिशन हो गया, आपके डिवाइस का परमिशन हो गया। तो क्या ये परमिशन देना सही है? देखिए, ये सब टोटली इलीगल है कि ये सारे ऐप्स आपके इतने सारे परमिशंस लेते हैं, क्योंकि ये सारे परमिशंस का जरूरत नहीं है। लोन देने के लिए कोई आपके कॉन्टैक्ट्स का परमिशन का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी सारे ऐप्स आपसे परमिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐप, नावी के बारे में मैंने अब तक ऐसा नहीं सुना है कि ये लोग आपके कॉन्टैक्ट के किसी भी पर्सन को कॉल करके बोलेंगे कि इसने पर्सन लोन लिया, ये चुका नहीं रहा है, तो थोड़ा मतलब बेइज्जत करवाते हैं। अभी तक तो मैंने ऐसा एक भी केस नावी की तरफ से तो नहीं देखा है, तो ये मैं यहां पे क्लेम नहीं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, डाटा आपका यहां पे लिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं लोन आपको मजबूरी, मतलब देखो, आप अगर प्ले स्टोर में कोई भी ऐप से लोन ले रहे हैं, मतलब आप डेफिनेटली मजबूरी पे ही ले रहे हैं। तो अगर आप मजबूरी पे ले रहे हैं तो ये लोग आपके मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो डेफिनेटली अगर आपको बैंक से लोन मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन ऐप के जरिए यहाँ पे लोन लीजिए, क्योंकि अगर आपको डाटा का ज्यादा कंसर्न होता है तो डेफिनेटली आप परमिशन अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन वही बात हो जाती है कि बैंक में अगर आप लोन लेने जाओगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होते हैं, मतलब ये लाइए वो लाइए, दुनिया भर के आपको परेशान करेंगे, फिर बाद में वो लोग लोन भी नहीं देते हैं। लेकिन वही अगर कंपेयर करें ऑनलाइन ऐप्स के बारे में, तो ये सारे ऐप्स जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे कि पैन कार्ड का नंबर आपने डाला, आपको तुरंत लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इन सारे ऐप्स के कुछ अच्छाई भी होते हैं, कुछ बुराई भी होते हैं।
डेफिनेटली अगर आप मजबूरी में लोन ले रहे हैं, आपको पैसे की डेफिनेटली नीड है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। थोड़ा हाई आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किया जाता है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो ओवरऑल मेरे तरफ से तो यही रहेगा कि अगर मजबूरी है, आपको एकदम सच में लोन की ज़रूरत है, तभी जाकर के इन सारे प्ले स्टोर वाले ऐप से लोन लीजिए। नहीं तो डेफिनेटली आप किसी तरीके से पैसा अरेंज कर लीजिए या बैंक से ही जाकर करके प्रोसेस करिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन नावी अभी तक मैंने देखा है फ्रॉड वाली तो कोई बात नहीं है, एनबीएफसी आरबीआई से अप्रूव्ड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नावी तो एक बड़ी कंपनी, ऐसी बात नहीं कि कोई छोटी कहीं से भी आ गई है। ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आप होम लोन भी देखेंगे प्रोवाइड करते हैं, मतलब बड़ी कंपनी, ट्रस्ट थोड़ा इन पे किया जा सकता है। तो मेरा यही फाइनल वर्डिक्ट था। ठीक है, तो मैंने अप्लाई का लाइव प्रोसेस आपको दिखा दिया। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैंने पेटीएम पर्सनल लोन और क्रेड पर्सनल लोन और क्रेडिट भी पर्सनल लोन के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो उन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं, नहीं तो यहाँ पे आप एक जगह में क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करिए और इस वीडियो को जाकर के पेटीएम पर्सनल लोन वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।